नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टानली कंपनी का ये ड्रिल ड्राइव मशीन जो एक पावर टूल है। हम इसे अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और फिर हम इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हम आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे इस ड्रिल मशीन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ड्रिल मशीन के क्या क्या पार्ट्स हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसके चार चार पार्ट्स दिखाए गए हैं। पहला पार्ट है टॉर्क एडजस्टमेंट कॉलर, दूसरा है कीलेस चक, तीसरा है फ्यूल गेज और चौथा है फॉरवर्ड या रिवर्स बटन। तो पहला जो है टॉर्क एडजस्टमेंट कॉलर, इस ड्रिल मशीन में, इस ड्रिल ड्राइव में आपको टॉर्क एडजस्टमेंट करने को मिलती है। टॉर्क का सेटिंग 1 से लेकर 20 तक है। 1 मतलब सबसे कम फोर्स और 20 मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स। अगर आपको किसी बड़े से स्क्रू को कसना है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है, तो उसमें आप टॉर्क को ज़्यादा नंबर पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि 20। दूसरा है कीलेस चक। ड्रिल बिट लगा के उसको कसने और उसको लूज करने के लिए आप कीलेस चक को यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लेफ्ट या राइट या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ड्रिल बिट को कस सकते हैं। तीसरा है फ्यूल गेज। फ्यूल गेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके बैटरी में कितनी पावर बची हुई है, कितना चार्ज है। इसमें एलईडी 3 एलईडी है जो आपको दिखाते हैं। अगर तीनों एलईडी जला हुआ है तो उसको इसका मतलब ये है कि आपका बैटरी फुल चार्ज है। अगर सिर्फ एक ही एलईडी जल रहा है तो इसका मतलब ये चार्ज कम हो चुका है, इसे आप बैटरी को आपको चार्ज करनी चाहिए। चौथा पार्ट जो दिखाया है, जो चौथा पार्ट जो दिखाया गया है वो है फॉरवर्ड और रिवर्स बटन। इसका इस्तेमाल करके आप मशीन को फॉरवर्ड घुमा सकते हैं, यानी कि आप स्क्रू कस सकते हैं, और रिवर्स बटन यूज़ करके आप स्क्रू को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। इसको हम अभी देख लेते हैं चारों तरफ से इसके अंदर की क्या क्या ब्रांडिंग है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके पैकेट पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ब्रांडिंग चारों तरफ क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके प्राइस क्या है, प्राइस टैग क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, इस सब इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हम इसको फिर अभी सीजर की कैंची की मदद से इसको काट देखते हैं इसके, और इसके अंदर क्या क्या सामान निकल के आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। ये रहा मेन सामान, जो कि एक ड्रिल ड्राइव है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल। और ये रहा वाइट कलर के बॉक्स में जो आपको दिख रहा है, ये शायद बैटरी है। देखते हैं, हाँ ये देखिए ये बैटरी है। ये 10.8 वोल्ट की बैटरी है और मेड इन चाइना, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बारे में, बैटरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी इस पर दी गई है। लिथियम आयन की बैटरी है। और इसके बाद ये रहा आपका चार्जर, अलग से चार्जर दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करते समय क्या इंडिकेशन आएगा, चार्ज होने के बाद क्या इंडिकेशन आएगा, इस पे बताया गया है। इसकी जानकारी मैं आपको एक बार फिर दूंगा। और यह रहा आपका यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में इस ड्रिल मशीन के सारी चीज़ों की जानकारी, सारी पार्ट्स की जानकारी दी गई है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो इंग्लिश में है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और फिर इसके अंदर आपको एक
ये देखिए, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये रहा ये वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड को आप फिल करके रख सकते हैं। और फिर ये रहा आपके सर्विस सेंटर्स के सारे डिटेल्स। इंडिया में जहाँ जहाँ पे इनके सर्विस सेंटर्स है, इसका डिटेल्स आपको इस पेपर में मिल जाएगा। आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर को आप ढूंढ के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आते हैं इस ड्रिल मशीन पे। इसका कलर जो है ब्लैक और येलो आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। थोड़ा हेवी है लेकिन काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है इसकी। और ये आपका जो है ये टॉर्क एडजस्टमेंट कॉलर, जिसे आपको टॉर्क की सेटिंग कर सकते हैं। 1 to 20 सेटिंग्स है। अगर आपका स्क्रू बड़ा स्क्रू है तो आपको टॉर्क सेटिंग ज़्यादा करके रखना चाहिए, 19 या 20। अगर आपके छोटे स्क्रू है तो कम सेटिंग में भी चल जाता है। ज़्यादा टॉर्क मतलब ज़्यादा पावर, कम टॉर्क मतलब कम पावर। सो आपके स्क्रू के हिसाब से और कौन से टाइप के वुड पे आप स्क्रू कस रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप टॉर्क सेटिंग कर सकते हैं। और ऊपर में और एक ब्लैक स्विच आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। इसको कहते हैं गियर 1 और गियर 2। 1 में कम स्पीड में चलेगा, थोड़ा कम स्पीड में चलेगा, और 2 में ज़्यादा स्पीड में चलता है। तो आपको स्पीड अगर बढ़ानी है तो गियर नंबर 2 में कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये बटन रिवर्स और फॉरवर्ड बटन है। तो आप अगर राइट साइड का बटन दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड मोशन होता है, और लेफ्ट साइड से बटन दबाएंगे तो ये रिवर्स मतलब स्क्रू को निकालने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम इसमें बैटरी लगा के देखते हैं। ये जो रहा बैटरी 10.8 वोल्ट की बैटरी, जैसे मैंने बताया था। सो स्टाइलिंग का जो ब्रांडिंग है उसको अपनी तरफ रख के इसको धीरे से लगा के पुश कर देते हैं। क्लिक का साउंड आएगा, इसका मतलब बैटरी फिट हो चुकी है। उसके बाद आप ये ट्रिगर है, ट्रिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था फ्यूल गेज, ये 3 LED है, इसको फ्यूल गेज कहते हैं। इससे आपको दिखाता है कि पावर कितना, बैटरी का पावर कितना बचा हुआ है। 3 LED ऑन है, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है। और ये आप देख रहे हैं ट्रिगर बटन, आप इसको धीरे से दबाएंगे तो ये धीरे धीरे घूमेगा, जितनी जोर से दबाएंगे वो उतना ही फास्ट घूमेगा। सो आप जब स्क्रू कसते हैं तो पहले धीरे धीरे दबा के उसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद जोर से दबा के उसको कस लेते हैं। अगर आपको रिवर्स करना है तो फिर रिवर्स करके फिर उसको धीरे धीरे स्टार्ट करके फिर उसको बढ़ा के, पावर को बढ़ा के या ट्रिगर को ज़्यादा दबा के आप इसको स्क्रू को निकाल सकते हैं। और ये जो रहा कीलेस चक, इसको आप अभी मैं चक को लूज़ कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर ड्रिल बिट डाली जा सके। और एक बात का ध्यान रहे, इस पैकेट में या इस टूल के साथ कोई भी ड्रिल बिट नहीं आती है। जो कोई भी अटैचमेंट या कोई भी अलग से ड्रिल बिट नहीं आती है, तो आपको अपना ड्रिल बिट अलग से खरीदना पड़ेगा। ये मेरे पास अलग से ड्रिल बिट था, इसको मैंने लगा के कस लिया है, टाइट कर लिया, जोर से इसे टाइट कर लें। उसके बाद आपका जो स्क्रू का बिट होता है उसको इस पे लगा सकते हैं। और ये रहा आपका पार्ट्स, ये आपका ड्रिल ड्राइव रेडी है स्क्रू कसने के लिए। निकालने के लिए आप इसको चक को लूज करके ड्रिल बिट को निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं तो हाथ से कसने के बजाय आप ट्रिगर का इस्तेमाल करके भी इसको कस सकते हैं, लेकिन आप इससे इंजरी हो सकती है अगर आप ट्रिगर यूज़ करके आप इसको कस रहे हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हाथ से ही, देखिए इस तरह से चक को कस के पकड़ के उसके बाद ट्रिगर को दबाना है। तो आपको ये, जैसे कि इसे मैंने पकड़ लिया है, ट्रिगर को चक को पकड़ के और ट्रिगर को दबा रहा हूँ धीरे 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 करके, फिर वो अपने आप टाइट हो जाएगा। तो ये आप एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, ट्रिगर को दबा के और चक को हाथ से पकड़ के ड्रिल बिट को टाइट या लूज कर सकते हैं। तो बैटरी को निकालने के लिए आपको ऊपर एक दोनों तरफ से दबा के उसके बाद आपको जस्ट खींच लेना है। जैसे कि ये देख रहा है, थंब लगा के और पीछे एक और
उंगली से पकड़ के इसको जस्ट खींच लेंगे तो बैटरी निकल जाएगी। तो ये जैसे मैंने बता चुका हूँ, ये गियर है 1 और 2। उसके बाद तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। एक प्लाईवुड का टुकड़ा लेके आते हैं और इस पे फिर हम स्क्रू कसेंगे। ये प्लाईवुड का टुकड़ा है, इस पे हम स्क्रू कसेंगे, फिर निकालेंगे और देखेंगे कि ये ड्रिल मशीन कैसे, ड्रिल ड्राइव या ये कैसे काम करता है। तो मैंने एक प्लाईवुड का टुकड़ा लेके यहाँ पर रख लिया है। कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लिया ताकि आपको पूरा दिख सके। जैसे आपको बताया था मैंने पहले, इसके साथ कोई भी बिट नहीं आती है, तो आप बिट को आपको अलग से ख़रीद के लाना पड़ता है। और ये रहा ड्रिल बिट को मैं इसमें लगा के कस लेता हूँ, चक में लगा के कस लेता हूँ। मैं ट्रिगर का यूज़ कर रहा हूँ। इस करने के बाद, कसने के बाद फिर एक बार हाथ से जोर से टाइट करके, तो ये मैंने इसको कस लिया है। और ये स्क्रू, एक छोटा सा स्क्रू है, 1 इंच का स्क्रू मैंने लिया है और इसको धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। तो ये पहले इस गियर को आप धीरे से दबाएं तो एक बार लॉक हो जाए, उसके बाद आपको जोर से दबा कर इसको कस देना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्क्रू टाइट हो चुका है। और फिर इसको रिवर्स में करके हम इसको निकालेंगे। तो निकालना भी देखिए कितना आसान है, रिवर्स बटन दबा के हम इसको निकालिए। फिर से एक अलग, फिर उसी जगह पे हम फिर से टाइट करेंगे। ये रिवर्स जा रहा है, हम इसको फॉरवर्ड वाली बटन दबा के इसको कस लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से वो कस गया है। फिर हमको रिवर्स बटन दबा के इसको आसानी से फिर निकाल सकते हैं। फिर हम एक से दिखाते हैं। देखिए आप, बहुत ही आसानी से कस जा रहा है। और एक स्क्रू ट्राई करते हैं। ये भी एक 1 इंच का स्क्रू है। हम इसको फिर और एक बार ट्राई करके देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेट रखना है, नहीं तो ये फिसल के गिर जाता है। धीरे धीरे घुमा के एक बार लॉक हो गया, उसके बाद आप दबा के धीरे धीरे करके जोर से दबाइए और इसके बाद वो आराम से कस गया। अलग अलग बिट मेरे पास है, अलग अलग बिट को आप चेक कर लीजिए कौन सा बिट जो आपके स्क्रू पे अच्छे से फिट हो रहा है उसको आप यूज़ करें। मैं एक दूसरे बिट से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने और एक स्क्रू लिया हुआ है, ये बड़ा सा स्क्रू है, देखते हैं कि ये फिट हो रहा है। ये है आपका 3 इंच का स्क्रू। ये तो 2.5 इंच चला गया और लास्ट का आधा इंच में थोड़ी मुश्किलें आ रही है। टॉर्क मैंने मैक्सिमम पे रखा हुआ है 19 पे, 20 पे, फिर भी ये स्क्रू फिसल रहा है। इसको मैं फिर से दूसरी बिट से ट्राई करता हूँ। इससे भी नहीं हो रहा है, फिसल रहा है। स्क्रू बिट जो है वो ठीक से मैच नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको मैचिंग स्क्रू बिट और लगाना चाहिए, नहीं तो ये फिसलेगा। तो 2.5 इंच तक चला गया है, आधे इंच वहीं पे फंस गया है, नहीं जा रहा है, फिसल रहा है। अलग अलग स्क्रू बिट से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये बार बार फिसल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 3 इंच का स्क्रू लगाने में इसके साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
ड्रिल मशीन में पावर तो है, शायद ड्रिल बिट और स्क्रू का जो वो है खांचा है वो सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन निकालने में तो बहुत आसानी से निकल गया। देखिए, आप देख सकते हैं। और फिर कसने की ट्राई करते हैं। ये निकल गया पूरा, निकालने में तो अच्छी तरह से निकल गया। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। ये फिसल रहा है, फिर से एक से ट्राई करते हैं। तो काफ़ी मेहनत लगाना पड़ रहा है 3 इंच के स्क्रू के लिए। मैं एक दूसरे स्क्रू और दूसरा बिट लगा कर ट्राई करूँगा बाद में, लेकिन फिलहाल इस स्क्रू और इस बिट से तो ये ठीक से नहीं हो पा रहा है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चल रहा है, निकालने को तो आसानी से निकल जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 3 इंच का स्क्रू के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हुआ नहीं। लेकिन जो 1 इंच और 2 इंच के स्क्रू है वो काफ़ी आसानी से ये कसे जा रहे हैं। ये 1 इंच का स्क्रू फिर मैंने कोशिश किया है, देखिए कितनी आसानी से चला गया और कितनी आसानी से निकल जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 1 इंच के स्क्रू के लिए। 3 इंच वाला स्क्रू थोड़ा बड़ा था और इसमें फिसल रही थी स्क्रू, और ड्रिल बिट ठीक से फिक्स नहीं हो रहा था, फिसल रही थी, इसीलिए वो पूरा अंदर नहीं जा पाया। मैं बाद में किसी और कोई और स्क्रू लाकर कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल 3 इंच स्क्रू के लिए तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मैंने इसको घर में इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा है और ये मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ। मुझे ज़्यादा बड़े काम करने नहीं हैं, तो 2 इंच 3 इंच से 2 इंच 2.5 इंच का स्क्रू अगर काम चल जाता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और मैं कभी एक 2.5 इंच की स्क्रू का ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 2.5 इंच का स्क्रू थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन 2.5 इंच का स्क्रू जो है वो क्या आसानी से चला गया। 2.5 इंच के नहीं है, 2 इंच की लग रही है। 2 इंच का स्क्रू है और 2 इंच का स्क्रू आसानी से इस प्लाईवुड पे कसी जा सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ी फिसलन होती है कसने के टाइम पे, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। निकालने के लिए भी वही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से और कितना फास्ट स्क्रू को निकाल सकते हैं। फिर से कसने की कोशिश करते हैं और थोड़ी फिसल रही है, लेकिन थोड़ा फोर्स लगा के करेंगे तो ये चली जाती है। और इसको निकालने के लिए उसी तरह से रिवर्स बटन का दबा के प्रेस करके सभी स्क्रू को आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनको निकाल रहा हूँ। देखते हैं कोई और स्क्रू लगा के। ये एक मोटा सा स्क्रू है जो करीब 1.5 इंच का है, 2 इंच का। थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन इससे होता है। इतनी फिसलन हो रही है, फिसल जा रहा है ठीक से। स्क्रू की खांचे पे ये जो ड्रिल बिट है बैठ नहीं रहा है, तो ये फिसलन हो रही है, इसलिए वो नहीं जा पा रहा है। थोड़ा सा उसका स्क्रू का खांचा भी जो है थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, लेकिन चलिए और 2 इंच का स्क्रू का और एक बार कोशिश करके देखते हैं। और ये थोड़ा सा डाल के हम इसको करेंगे तो ये देखिए आसानी से चला गया, और फिर आसानी से इसको निकाल सकते हैं।
दूसरे स्क्रू के साथ में ये भी आराम से कस गया। और फिर इसको रिवर्स में डाल के इसको वापस निकाल सकते हैं। तो ऑल इन वन ये ड्रिल बिट मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वुड पे ड्रिलिंग करके इस स्टैनली मशीन की मदद से। मैं एक 6 mm का वुड ड्रिलिंग बिट ले रहा हूँ और फिर इसे मशीन में लगा के वुड पे ड्रिलिंग करके देखते हैं। ये मैंने चक को कस लिया है और फिर हम ड्रिलिंग करेंगे। ध्यान रहे वुड के ड्रिलिंग के लिए बिट्स अलग से आते हैं और इसको मैंने पहले से ही खरीद के रखा था और हम इस पर अब ड्रिल करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वुड पे ड्रिलिंग, प्लाईवुड पे ड्रिलिंग काफ़ी आसानी से हो रही है इस मशीन की मदद से। एक दो और ड्रिलिंग हम ट्राई करते हैं। काफ़ी आसान और काफ़ी खूबसूरती के साथ ड्रिलिंग इस मशीन से की जा सकती है, प्लाईवुड हो या वुड हो। कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं। 6 mm की ड्रिलिंग बिट है। कुछ और करते हैं। अब मैं इस बिट को निकाल रहा हूँ। निकाल के कुछ एक अलग वुड ड्रिलिंग बिट, ये 5 mm का बिट है, इसको मैं लगा के कस लेता हूँ। ये मैंने कस लिया और ये 5 mm का ड्रिलिंग बिट से मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ। देखिए कितनी आसानी से हो जा रही है। कुछ और करके देखते हैं 5 mm के ड्रिलिंग बिट से। ये देखिए बैटरी अभी तक फुल चार्ज है और ये 2 नंबर गियर पे सेट है। थोड़ा ऊपर से फोर्स लगाना पड़ता है ताकि ड्रिलिंग आसानी से हो सके। उसको निकालने के लिए आप रिवर्स गियर में इसको निकाल सकते हैं। और ये 5 mm का ड्रिलिंग बिट था, तो काफ़ी आसानी से ड्रिल हो जा रही है इससे। फिर मैं आपको चार्जर लगा के दिखाता हूँ। सो आपको चार्ज कैसे करनी है, तो चार्जर को आप अपने घर के किसी सॉकेट में लगा देंगे और बैटरी को निकाल के इसमें धीरे से सेटिंग देख के कहाँ पे लीड है, लीड को मैच करके आप उसको इस तरह से लगा दीजिए। और जब आप लगा देंगे तो आप देखेंगे उसको फिर ऑन करते हैं। इसको ऑन कर लिया और देखिए ये जो लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक कर रही है मतलब ये चार्ज हो रही है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने का मतलब ये हुआ कि ये बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज होने के बाद ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और एक पूरा ग्रीन लाइट जली हुई मिलेगी। इसका मतलब फुल चार्ज है। मैं आपको दिखाता हूँ फुल चार्ज होने के बाद कैसे दिखती है। तो आप देख सकते हैं बैटरी पूरा चार्ज हो चुका है। अब ये ब्लिंक नहीं कर रही है, ये सॉलिड पूरा जला हुआ है ग्रीन लाइट। इसका मतलब ये बैटरी आपका पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है। आप